Good morning, student. I had told you in previous chapter that you haven't to study about permeability, uh, retentivity, porosity, and diamagnetic, paramagnetic, and ferromagnetic substances for this year. NCERT had deducted these things from that chapter. Today I am going to start electromagnetic induction. Electricity by magnetic induction. This is electromagnetic induction. Electricity by magnetic induction. You can say electromagnetic induction. बच्चों, फैराडे का बहुत योगदान था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। वास्तव में है ऐसा कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो निश्चित रूप से मैग्नेटिक फील्ड से करंट का प्रोडक्शन होना चाहिए। ऐसा सोच करके फैराडे अपनी जिंदगी के कई साल एक कॉइल और एक मैग्नेट लेकर एक गैल्वेनोमीटर कॉइल से जोड़कर देखता रहा, परेशान होता रहा। कहते हैं कि एक बार उसको गुस्सा आ गया और उसने मैग्नेट को तेजी के साथ कॉइल में फेंक दिया। तो देखता क्या है कि कॉइल से नजदीक लगा हुआ जो गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब उसके एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते हैं और वो अपना नियम देता है जिसको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ आप देखो, हियर इज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। दिस मैग्नेट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स द कॉइल। उस कंडीशन में क्या होगा कि इससे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज होता है। क्योंकि इसकी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज डिफरेंट और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जब होगा तो यहाँ देखा जाता है कि करंट एक डायरेक्शन में आपको चेंज, ये गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में मूव कर जाता है। यही अगर साउथ पोल को हम लाते हैं यहाँ देखो, हम साउथ पोल को ला रहे हैं। करंट डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, गैल्वेनोमीटर शो करने लगता है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए फैराडे ने एक नियम दिया जिसको कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ देखो, नंबर ऑफ लाइन चेंजेस होती हैं। व्हाट डज मीन बाय नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल? इसका मतलब क्या हुआ? एक फैक्टर आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स which is denoted by phi b or phi t. मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passing through any area placed in magnetic field.
is called magnetic flux. देखो ये आपका है, इसलिए फील्ड लाइंस है। ये कोई आपकी एरिया रखी हुई है, इसमें एरिया वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस कंडीशन में आपका फाई भी और फाई इक्वल the magnetic field is a vector quantity and area is also area vector. अगर इसका तर्क area vector is area vector forms an angle theta from B, theta from B. So in that case, phi B or phi equal B A cos theta. तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसकी जो यूनिट है वो वेबर है, इसको वेबर से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट वेबर है। और अगर इसमें यहां से हम B निकालें तो B पर हम लोग को मिल जाता है 5/A। ये वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहीं से इसकी यूनिट निकली है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is also called magnetic flux density. ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल लेते हैं। अब देखो हम चलते हैं फैराडे की तरफ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो ये जब मैग्नेट क्वाइल की तरफ आ रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, दूर जा रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो यहाँ क्या होगी, एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है। तो मैंने जब भी पहला नियम है when change in magnetic flux take place then an induced current began to flow. अब यहाँ जो मैग्नेटिक ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ स्मॉल ई इक्वल -d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं
negative rate of change of magnetic flux is equal to the induced EMF. अब देखो, अगर if there are n turns in the coil, n turns in coil, then P equal to minus n phi 1, ये जुड़ जाता है। अब एक चीज और देखो, जब यहाँ हम मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ले आते हैं तो यहाँ जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। इस डायरेक्शन का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है। जब साउथ पोल को इधर ले आते हैं तो करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करने लगती है। जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाते हैं तो यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, साउथ पोल की ओर हो जाता है। यहाँ जब साउथ पोल को दूर ले जाते हैं तो यहाँ नॉर्थ पोल की ओर हो जाता है, करंट की डायरेक्शन आपको हो जाती है। इन ऑब्जर्वेशन से एक चीज तो मालूम है कि हमेशा ये जो कॉइल है, कॉइल में प्रोड्यूस्ड करंट है या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इट अपोजेस द मोशन ऑफ मैग्नेट। ये मैग्नेट की गति का विरोध कर रहा है और ये उत्पन्न किससे हो रहा है? ये मैग्नेट और कॉइल के बीच जो मोशन है, रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। ऐसा नहीं कि मैग्नेट को ही हम घर ले आए तो ऐसा हो, कॉइल को भी मैग्नेट की तरफ ले आए तो भी कॉइल में करंट फ्लो। तो रिलेटिव मोशन, इसका जो रीजन है दैट विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अगर रिलेटिव मोशन के कारण ये प्रोड्यूस हो रहा है तो हमेशा हम ये देख रहे हैं कि मैग्नेट की जो गति है, जो मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन है, उसका अपोज हो रहा है और ये प्रोड्यूस भी उसी से हुआ है। तो इसलिए हम प्राय ऐसा करते हैं कि ये कलयुगी लड़का है, मतलब हमेशा उसका विरोध करता है जिससे भी उत्पन्न होता है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं प्रवृत्ति में अपने माँ बाप को वृद्धावस्था आने पर उनकी सेवा करने के बजाय उनको गाली देते हैं, जो नहीं करना चाहिए। तो वही चीज यहाँ फॉलो होती है। फैराडेज सेकेंड लॉ, induced EMF always opposes the cause by which it produced। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस कारण का विरोध करता है जिससे ये उत्पन्न होता है। दिस इज आल्सो कॉल्ड लेंज लॉ। दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लेंज लॉ। ये देखो, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन के लिए जरूरी है। एनर्जी कंजर्व होती है, जो लेंज लॉ है, लेंज लॉ फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दिस इज नेसेसरी आदमी में से दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का कंजर्वेशन है। तो ये रहा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज और, कोई जरूरी नहीं कि मैग्नेट और इसके गति के कारण ही हो। आप एक सर्किट
जैसे ये है आपका, यहाँ एक आप वायर लीजिए या रेजिस्टेंस है, आप यहाँ एक और इससे सटा हुआ एक दूसरी वायर रखिए आप। यहाँ भी वायर इससे गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिए गए। आप देखेंगे जब इसमें हम करंट का मान चेंज कराते हैं, जब करंट चेंज होती है तो यहाँ से इसमें भी आपकी ये करंट फ्लो करती है। जब ये करंट इंक्रीजिंग आर्डर में होती है तो यहाँ ये करंट की डायरेक्शन ये होती है। और अगर ये डिक्रीज करेगी तो ये करंट की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? इट ऑलवेज अपोजेस एंड चेंजिंग करंट, ये लेंज लॉ। तो अब ये रहा स्टूडेंट आपका फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक चीज इसमें और लोग देखें, चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज कितना होता है, कितनी करंट फ्लो करती है। Induced current and charge. जो हम लोगों ने पढ़ा E पर माइनस एन डी फाइव मान V पर आई आर, ये हो जाएगा I इंटू कैपिटल आर रेजिस्टेंस I इक्वल मिल जाएगा माइनस एन डी फाइव अपान आर डी, और चार्ज क्यू पर होगा आई क्यू। आई डी टी यहाँ हो जाएगा, तो क्यू इक्वल हो जाएगा हम लोगों का माइनस एन डी फाइव अपान आर। तो इस तरह से इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड चार्ज को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्टूडेंट टुमारो विल टीच यू अबाउट मोशनल ईएमएफ। थैंक यू।